भी हारना आता है। आज छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और चाहे राजस्थान हो, क्योंकि कांग्रेस अपनी किसी हार से कुछ सीखना नहीं चाहती। मोदी जी चुनाव लड़ते हैं विकास पे। सुने, आपके पास इस समय मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही हूं और ग्वालियर रीजन जहां पर शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया है और उसका पूरा क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा रहा है। इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी है और वो सवाल संजय निरुपम आपसे जरूरी है। सवाल इसलिए जरूरी है कि आपकी पार्टी के अपने लोग, जिसको शेरगिल जी भी कह रहे हैं कि जीती हुई बाजी हारने में आपको महारत हासिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा मेहनती नेता आपने खोया और आज देखिए असर। और पर्सनल अटैक्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर किए गए। ऐसा है, चुनाव प्रचार होते हैं ना, तो इसमें पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। मोदी जी ने भी क्या क्या कहा, अमित शाह जी ने भी क्या क्या कहा, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लिए क्या क्या कहते हैं, इसका भी एक रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से कांग्रेस के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। अगर उन सारी बातों का आप एक अगर संकलन करने निकलेंगे तो आप लोग थक जाएंगे। तो अब जो चुनाव प्रचार में जो हो गया सो हो गया। हाँ, चुनाव की रणनीति में क्या दोष था, क्या कमी थी, इसको समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी के बारे में बार बार जो हमारे शेरगिल साहब बातें कर रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, साहब राहुल गांधी जी का दिल बहुत बड़ा है। वो हमेशा बहुत हम्बल तरीके से जीने में विश्वास करते हैं। अगर कुछ कमी होती है तो स्वीकार करते हैं। 2019 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम लोकसभा हार गए तो सबको पूरी पार्टी कह रही थी कि भाई इसमें आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, रिजाइन करके जाता हूं। लेकिन आज आप सब मिलकर के एक जिद पे अड़े कि राहुल गांधी पे ही ठिकरा फोड़ दो, फोड़ दीजिए। तो राहुल गांधी अब कौन सी चीज से रिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, जरा बताइए कर दूं। और अब हमारे साथ एक्सपर्ट्स का भी एक पैनल है। बिल्कुल ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई कोशिश नहीं है। यहाँ पर सकारात्मक तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ये समझने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर 4 राज्यों में नतीजे आज आए हैं तो कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई है। तब जब ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल मॉडल जो है वो सबसे सफल मॉडल है, लेकिन वो भूपेश बघेल मॉडल फेल हो गया। कमलनाथ जो कहा जा रहा था कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो बाद कमलनाथ जो है वो अब उनके ऊपर जनता विश्वास कर रही है, वो फेल हो गया। आपने चिरंजीवी योजना लेके आए 25 लाख से सीधे 50 लाख, वो आपका फेल हो गया। इस पर चर्चा चल रही है। संगीत रागी जी, अब हम जाहिर सी बात है अपने मेहमानों को, पॉलिटिकल मेहमानों को भी ले लिया है। ये इस पर अगर आप पूरी एक बिग पिक्चर की तरह इसको देखना चाहें तो इसके क्या मायने और इसको कैसे समझना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कि राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर एंटी इनकम्बेंसी काम किया, मध्य प्रदेश के अंदर वो काम नहीं किया। ये सवाल है ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, नेतृत्व को लेकर के सवाल तो हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा कि देखिए, राहुल गांधी कोई सामान्य नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो भी वो बोलते हैं वो अगले दिन से कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी का वो हिस्सा हो जाता है। वैसे ही प्रधानमंत्री जी यदि कुछ बोलते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल स्ट्रेटजी का वो हिस्सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये बात की जाती है कि भाई हार और जीत की, तेंदुलकर बहुत बार 0 पर आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो महान बल्लेबाज नहीं है। लेकिन यदि तेंदुलकर 55 में से 50 बार हार जाते और वो चल ही नहीं पाते, वो अपना विकेट गंवा दे होते, तब तेंदुलकर कोई महान बल्लेबाज नहीं है। नरेंद्र मोदी की खासियत यही है कि 55 में से वो 50 जीतते हैं, 5 हारते हैं। राहुल गांधी नेतृत्व करते हुए 50 हारते हैं, 5 जीतते हैं। ये अंतर है दोनों के बीच। मोहिंदर जी, हाँ देखिए मैडम, ये काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि हारी हुई टीम उसको बिल्कुल जमीन पर उतार दिया जाता है कि साहब आपने ना मेहनत की, ना आपने कोई बढ़िया नीति बनाई, ना कुछ बढ़िया। विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे कल,
पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है? पार्टी की तरफ से उन्हें बुलाया गया है या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी अगली भूमिका आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है। वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है। ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही, तो मैंने कहा था शोभना जी, पहली बार महल से कोई आदमी निकला और उसने सड़कों के अंदर इतनी मेहनत की। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले चुनाव में भी की थी, इस चुनाव में की थी। बात अलग है कि उन्होंने पार्टी बदल ली और पिछले चुनाव में उन्हीं के कारण ग्वालियर चंबल क्लीन स्वीप हुआ, उन्हीं के कारण सरकार बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। लेकिन एक बात मैं ज्योतिरादित्य की तारीफ करता हूँ कि मन के बड़े हैं वो। जैसे महाराज वो हैं दिग्गी राजा, तो उनके राज्य के अंदर एक छोटी सी जगह के, हाँ वही तो, लेकिन फिर भी उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए दिग्विजय ने, प्रियंका ने काफी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ज्योतिरादित्य। लेकिन कितनी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने पे। एक घर अलॉटमेंट पे छोटा सा मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे थे। वो सब ऐसा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बाहर चले गए तो अब जयवर्धन सिंह के लिए रास्ता साफ है। अब समझा करिए शोभना, ऐसे किसी के लिए कोई रास्ता साफ नहीं कर पाया, और अगर ऐसा होता तो आज राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ हो। ये दिग्विजय सिंह के दिमाग है। ये तस्वीर देखिए शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलो देखिए, ये तस्वीर भी बहुत अहम हो जाती है। और कैमरा देख के या बिना कैमरा देखे? नहीं कैमरा देख के भाई। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मोहिंदर जी आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ मैडम, मैं कह रहा था कि देखिए, हारने वाली टीम को इतना जमीन पर मर्द उतारिए कि उसकी हर हरकत, हर नीति, हर उसका प्रयास जो है कि साहब वो तो बेकार था। आप क्या कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की? क्या उनकी जो रैलीज होती थी या वो जो भाषण देते थे, क्या पब्लिक कम आती थी? आपके चैनलों ने कल शाम तक, बल्कि आज सुबह तक ये दिखा रहे थे बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, पब्लिक का रुझान भी इसी तरह था। लेकिन देखिए, हार जीत चलती रहती है, राजनीति हो चाहे खेल हो, उसको खेल भावना के साथ और राजनीति के प्रेरित होकर ही लेना चाहिए। हमेशा की न कोई हार होती है, न हमेशा की कोई जीत। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही। अभी कर्नाटका में हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के उनकी जो मौजूदगी होती है हर इलेक्शन में, उस पर भी सवाल उठाए गए थे। हिमाचल में हारने पे भी उठाए गए थे। तो ये हार और जीत चलती रहती है। आज बीजेपी को बधाई देनी चाहिए और बीजेपी के नेता कुछ है, ज्योतिराज जी ने बड़ी मेजोरिटी के साथ कहा है, यही हार और जीत को स्वीकार करने का तरीका होता है। आपने अभी कहा राहुल गांधी जी ने बड़ी गर्व के साथ आकर के कहा मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, अपना प्रेसिडेंट हमारे खानदान से कोई नहीं